नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी आर्मी की टेस्ट सीरीज में। हम क्वेश्चनों के बारे में, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में चर्चाएं कर रहे थे और क्वेश्चन भी किस प्रकार से चर्चाएं कर रहे थे, सविस्तार पूर्वक चर्चाएं कर रहे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है कि जो अलमाटी बांध है वो किस नदी पर स्थित है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा अनेक प्रकार के बांधों के बारे में और वो कौन कौन सी नदी पर और किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चाएं करेंगे। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है या पेरियार नदी पर है या कावेरी नदी पर स्थित है या हुगली नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। मैं बता दूं आपको, पेरियार नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो पेरियार नदी पर इडुक्की बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? इडुक्की बांध। ये पेरियार नदी पर स्थित है इडुक्की बांध। और पेरियार नदी पर स्थित होने के कारण ये आपसे साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है? इडुक्की बांध केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अलमाटी। कृष्ण जी क्या खाते थे? माटी खाने का काम करते थे, मक्खन के साथ माटी खाते थे। तो अलमाटी, देखो आगे नाम आ रहा है अलमाटी। अलमाटी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है कहां पर स्थित? आपसे पूछ लिया जाए अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कहां स्थित है, तो आपको ये कमेंट में बताना है। एक बात करते हैं, इसी नदी पर कौन सा बांध है? श्री सेलम बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? श्री सेलम बांध स्थित है इसी नदी पर। कौन सा? श्री सेलम बांध भी इसी नदी पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो ये कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। तो इस नदी पर कितने बांध हो गए? दो बांध हो गए। एक तो बांध हमने कौन सा पढ़ा है अभी? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। और एक पढ़ा है श्री सेलम बांध। श्री सेलम बांध कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। यह आपको कमेंट में बताना है कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कहां स्थित है। जैसे पेरियार नदी पर कौन सा बांध स्थित है? इडुक्की बांध स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। आगे बात करते हैं, कावेरी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो मेटूर जो बांध है, मेटूर बांध जो कहां स्थित है? केरल व तमिलनाडु में स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। वैसे तो कौन सा बांध? मेटूर बांध। और मेटूर बांध कहां स्थित आपसे पूछ लिया जाए तो कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कौन सा बांध स्थित है? मेटूर बांध स्थित है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। और कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। आगे बात करते हैं हुगली नदी पर कौन सा बांध स्थित है? फड़का बांध स्थित है। फड़का बांध आपसे पूछ लिया जाए फड़का बांध कहां स्थित है? तो फड़का बांध पश्चिम बंगाल में स्थित है। फड़का बांध पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर। पश्चिम बंगाल का शोक भी इस नदी को कहते हैं, हुगली नदी को। ये इस नदी पर कौन सा, हुगली नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी थी कोलकाता। कोलकाता के कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो हुगली नदी पर बसा हुआ है कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो हुगली नदी पर बसा हुआ है। आगे हम इसी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। आपसे क्वेश्चन आ जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपसे पूछा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। और ये कौन सी नदी पर स्थित है आपसे पूछ लिया जाए टिहरी बांध? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी नदी पर। और ये पूछ लिया जाए कहां स्थित है? तो उत्तराखंड में ये स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर। और बांध का नाम क्या है? टिहरी बांध है। और है कहां स्थित? उत्तराखंड में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध
लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध स्थित है भारत का सबसे लंबा। और नदी आपसे पूछ लिया जाए तो महानदी, महानदी पर ये स्थित है। कौन सा? हीराकुंड जो बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। ये हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। और महानदी कहाँ पड़ती है? तो ओडिशा में ये बांध स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए बांध स्थित कहाँ पर है? तो उड़ीसा में ये स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चा करते हैं भारत का सबसे बड़ा बांध। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध, बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध आपसे पूछ लिया जाए तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, सतलज नदी पर स्थित है। और है कहाँ स्थित? तो आपसे पूछ लिया जाए पंजाब प्लस हिमाचल, एचपी प्लस हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब में ये स्थित है। कौन सा बांध? भाखड़ा नागल जो बांध है वो हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब में स्थित है। आगे पूछ लिया जाए सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपसे पूछ लिया जाए नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। और कहां पर? गुजरात में स्थित है। यहीं पर ही किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात में स्थित है। और यहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर बांध पे। उसी के दिन, उसी को 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस के उपलक्ष्य में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपलक्ष्य में एकता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या चर्चाएं की? विभिन्न प्रकार के भारत में बांधों के बारे में चर्चा की है। जैसे चंबल नदी के बांध भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं। चंबल नदी पर 4 बांध स्थित है। 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध स्थित है। कौन सा? एक तो गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, और उसके बाद में कोटा बैराज बांध, राणा प्रताप सागर बांध, और कौन सा बांध है? या चंबल नदी पर 4 बांध स्थित है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। ये हमने क्वेश्चन में पूछा था कि अलमाटी बांध है वो भारत के किस राज्य में व किस नदी पर स्थित है। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, आपको राज्य बताना है। इसी नदी पर एक और कौन सा बांध स्थित है? श्रीशैलम बांध, जो कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था पेरियार नदी। पेरियार नदी बहती कहां पे? केरल राज्य की है, अंदर है। और इस पर बांध कौन सा? इडुक्की जो बांध है वो स्थित है। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है आपसे पूछ लिया जाए तो कावेरी नदी पर मेटूर बांध स्थित है। और वो कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। हुगली नदी, हुगली नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। इस पर कौन सा बांध है? फड़का जो बांध है वो बांध स्थित है। और इसी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हुगली के किनारे कोलकाता जो शहर है वो इसी की नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमने आगे बात की थी। ये जो 3 मैंने बांध करवाए हैं ये आपके लिए मोस्ट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? देखो, ये क्या पूछा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध, एक नाम का डिफरेंस मिलेगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपको आंसर देना है टिहरी बांध। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर स्थित है। और कहां स्थित है? तो उत्तराखंड में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन सा बांध? भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। और कौन सी नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। और महानदी पर स्थित है। और कहां राज्य आपसे पूछ लिया जाए तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध, जो कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। और कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश व प्लस पंजाब में। इसी के बारे में एक चीज लिखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा। नेहरू ने इसे
आधुनिक भारत का मंदिर कहाँ है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। आधुनिक भारत का मंदिर कहाँ है? का मंदिर कहाँ है? तो आपसे पूछ लिया जाए आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस बांध को कहा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध, वो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर। तो ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है विभिन्न प्रकार के एग्जामों में। ये बड़े स्तर की जो एग्जाम होती है उसमें तो आता ही आता है, परंतु आर्मी में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो आपको आंसर देना है सीधे का सीधा भाखड़ा नागल बांध। ठीक है दोस्तों, आगे हमने बात की थी सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहां पर? गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध पर नर्मदा नदी के किनारे पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी हुई है। वो भारत की क्या है? सबसे ऊंची मूर्ति स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में एकता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने पहले आपको बता दिया है कि किसे लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है, किसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा गांधी जी हुई थी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हुई थी, उन्हें क्या इस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के प्रथम राज्यपाल कौन हुई थी, यह आपको कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे का जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा ही करते हैं। दोस्तों आगे के क्वेश्चन के बारे में चर्चा ही करते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया है। ये जो विश्व की ज्योग्राफी है ये वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और क्वेश्चन है सवेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ने का काम करता है? ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी आता है और आर्मी में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सवेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ने का काम करती है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर, सुप्रियर झील व ह्यूरन झील, अटलांटिक सागर व प्रशांत महासागर, या लाल सागर व भूमध्य सागर। इसमें से आपको बताना है कि ये किन महासागरों को जोड़ने का काम करती है। तो हम बात करते हैं उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर किन झीलों को जोड़ने का काम करती है? तो किन नहर को जोड़ने का काम कौन करता है? उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर किन नहर को जोड़ने का काम करती है। किन नहर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सुपीरियर झील व ह्यूरन झील किन्हें जोड़ने का काम करती है। तो यह है सू जो नहर है उसे जोड़ने का काम करती है। सू नहर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सू नहर किन दो झीलों को जोड़ने का काम करती है? तो सुपीरियर झील जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उसे और ह्यूरन झील को जोड़ने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अटलांटिक सागर व प्रशांत महासागर। अटलांटिक सागर व प्रशांत महासागर जो पनामा जो नहर है उससे के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो ये पनामा नहर को जोड़ने का काम कौन करती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ने का काम करती है? तो अटलांटिक सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। और हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था? सवेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ने का काम करती है? तो लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। इसी के साथ में आपको बता दूं कल हम ज्वालामुखी के जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं बता दूं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है उसे भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कौन सी? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। कल हम बात करेंगे कि कौन सी विश्व की सबसे शांत ज्वालामुखी है, कौन सी विश्व की सबसे सुस्त ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन में कौन सी विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, इनके बारे में हम एक क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। आज हमने किसके बारे में चर्चा की है? जो नहर है और महासागरों को कौन कौन से महासागरों व झीलों को जोड़ने का काम करती है उसके बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कलपक्कम परमाणु संयंत्र है ये किस राज्य में स्थित है और कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र।
सभी में क्या है, परमाणु संयंत्र स्थित है। परंतु ये परमाणु संयंत्र आपसे पूछा है कि कल्पक्कम जो परमाणु संयंत्र है ये किस राज्य में स्थित है, तो बात करते हैं ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में एक और परमाणु संयंत्र स्थित है, उसका क्या नाम है, कुंडनकुलम। कौन सा परमाणु संयंत्र, कुंडनकुलम। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र भी आपसे पूछ लिया जाए तो कहां स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो तारापुर महाराष्ट्र वाला। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहां स्थित है, प्रथम परमाणु संयंत्र कहां स्थित है, कहां है, आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर संयंत्र एक राजस्थान में संयंत्र स्थित है, उसका क्या नाम है, दूसरा बना था रावत भाटा परमाणु संयंत्र, ये भारत का प्रथम बना था। फिर दूसरा सेकंड नंबर पे कौन सा बना था, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहां स्थित है, ये रावत भाटा परमाणु संयंत्र आपसे पूछ लिया जाए तो ये कहां स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। एक ननेरा परमाणु संयंत्र आपसे पूछा जाता है, नरोरा परमाणु संयंत्र, ये कहां स्थित है, नरोरा परमाणु संयंत्र, ये कहां स्थित है, नरोरा परमाणु संयंत्र यूपी में स्थित है। कहां स्थित है, यूपी में स्थित है। आगे बात करते हैं केग्गा जो परमाणु संयंत्र है कर्नाटक में स्थित है, तो कर्नाटक में कौन सा, केग्गा परमाणु संयंत्र स्थित है। केग्गा जो परमाणु संयंत्र है ये कहां स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। आगे बात करते हैं गुजरात में कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है, तो गुजरात में बात करते हैं, गुजरात में है काकरापार परमाणु संयंत्र। कौन सा, काकरापार परमाणु संयंत्र काकरापार परमाणु संयंत्र आपसे पूछ लिया जाए कहां स्थित है, तो काकरापार परमाणु संयंत्र कहां स्थित है, गुजरात में स्थित है। ये थे प्रमुख संयंत्रों के बारे में। जो विभिन्न प्रकार के परमाणु संयंत्र है उसके बारे में पूछा जाता है, तो इससे बाहर आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। परमाणु संयंत्रों में से पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, अन्यथा पूछेगा ही नहीं, तो पूछने के चांस है। और ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन कौन कौन से, ये तीन नाम है, ये 3 नाम तो बहुत बार पूछे हुए हैं। फिर पूछा जाता है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो तारापुर कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। एक बार हम इसका जो क्वेश्चन हमने चर्चाई की थी इसके बारे में एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या चर्चाई की है। अभी 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, 2 क्वेश्चनों में हमने बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में रिवीजन किया है कि कौन कौन से, पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन सी नहरें किन किन महासागरों को जोड़ने का काम करती है, इसके बारे में हमने चर्चाई की थी। तो स्वेज नहर जो है वो किन 2 महासागरों को जोड़ने का काम करती है, तो लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। और भूमध्य सागर की ज्वालामुखी एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जो जिसे क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्योंकि ये जो ज्वालामुखी है ये एनी टाइम ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है यहीं पे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आगे बात करते हैं उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर किन नहर जोड़ने का काम करती है। उत्तरी सागर और जो बाल्टिक सागर है उसे कौन सी नहर जोड़ने का काम करती है, तो किन नहर जोड़ने का काम करती है। फिर बात करते हैं सू नहर किन 2 झीलों को जोड़ने का काम करती है। एक तो ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, और एक ह्यूरन झील, इन 2 झीलों को जोड़ने का काम कौन सी नहर करती है, तो सू जो नहर है वो करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने पढ़ा था कि पनामा जो नहर है किन 2 महासागरों को जोड़ने का काम करती है, तो प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम कौन सी नहर करती है, तो पनामा जो नहर है वो करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि कल्पक्कम जो परमाणु संयंत्र है ये कहाँ स्थित है। आपको परमाणु संयंत्रों के बारे में चर्चा की है, हमने सभी प्रकार के परमाणु संयंत्र एक ही प्रश्न में अध्ययन कर लिया। जैसे आपसे पूछ लिया जाए भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दूसरा भारत का परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था,
तो रावत भाठा जो परमाणु संयंत्र है वो है कहाँ पर स्थित? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो ये था दूसरा भारत का परमाणु संयंत्र। आगे बात करते हैं कि तमिलनाडु में कौन कौन से परमाणु संयंत्र स्थित है। तो कलपक्कम और कुंडलकुलम परमाणु जो संयंत्र है वो कहाँ स्थित है? वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। तो काकरापार जो परमाणु संयंत्र है ये गुजरात राज्य में स्थित है। आगे बात करते हैं कर्नाटक में कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है। तो केका जो परमाणु संयंत्र है वो आपसे पूछ लिया जाए तो वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सा परमाणु संयंत्र? केगा परमाणु संयंत्र। और आपको पूछ लिया जाए नरेरा परमाणु संयंत्र, नरेरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश है, जो जिसकी राजधानी क्या है वो आपको कमेंट करके बतानी है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। ये नरेरा जो परमाणु संयंत्र है ये यूपी में स्थित है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके बारे में आगे हम और चर्चाएं करते रहेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों। और दोस्तों ये बार बार आपको कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो। ये आपको खुद को पता है, आपको ये क्वालिटी देखकर आपको पता चल जाता है कि कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, कितने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ हम ये आपके सामने कंटेंट जो लेकर आते हैं। तो आपको बार बार कहने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।